औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आप सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पर क्या कोई तकरीब है, क्या कोई फ़ंक्शन हो रहा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस ये था कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं। और हमारे घर की तरफ जो झुग्गियाँ हैं वहाँ पर कुछ गरीब आबादी है और ऐसा तबका है जो 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल खाता है। जैसा कि आपको पता है कि बकरीद पे जो क़ुरबानी हुई थी उसको हमने बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था और कुछ गोश्त हमने बचा लिया था कि इन लोगों के साथ खाना बनवा कर इन लोगों के साथ खाया जाए और ख़ुशियों को दुबाला किया जाए। तो आज अल्लाह के जो शुक्रगुज़ार हमारे साथ बंदे ज्वाइन हैं, उन लोगों के ताउन से ये काम किया जा रहा है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हम तो सिर्फ़ एक वसीला हैं और हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमारी गुड़िया रानी शहज़ादी ज़ैनब के चैनल के तवज्जुह से ही काम होता है। क्या लग रहा है? लग रही है? नहीं, नहीं लग रही। वालेकुम अस्सलाम। आप अम्मा शादू की कौन है? बहू है? अम्मा शादू कहाँ है? अम्मा शादू नहीं आएंगी? अच्छा, क्या हुआ? लड़ क्यों रही हो? अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है ना? आप पढ़ते हो? आप लोग सब स्कूल कौन कौन जाता है? जो स्कूल जाता है हाथ उठाए। स्कूल जाती हो आप? कौन सी क्लास में हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आज? ये सब अच्छा लग रहा है। सब इकट्ठे हुए हैं, सब अल्लाह की रज़ा के लिए सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हम सब एक साथ खाना खाएंगे आज आप लोगों के साथ। आपके साथ खाना खाएंगे। आज हम आप लोगों के साथ ईद मनाने आए हैं। हम सब बच्चे यहाँ देखो बेटा, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। ये दांत कौन ले गया तुम्हारे? चूहा लेके गया। बच्चे यहाँ के बैठो आगे, शाबाश। नीचे शाबाश। आराम आराम से शाबाश। मार सकता आज तो भाई क़ुरबान भी बहुत खुश थे और मेहरबान भी, दोनों हमारे साथ इंतज़ामिया में शामिल थे। इन्होंने खाना खिलाया और यह बस इसी इंतज़ार में है कि इनका भी कोई अच्छा सा काम मिल जाए ताकि ये लोग भी अपने घर वालों को तनख्वाह भेज सकें। तो जनाब, कौरमे की गरम गरम देगी भी बनकर आ गई थी। वो कौरमा बहुत लजीज था, पूरी फ़िज़ा में खुशबू महक रही थी। बस ये है ना कि इंसान ना शुक्र है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करता। उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें एक अच्छे और सीधे रास्ते पर लगा रखा है। अल्लाह की मखलूक के लिए, खिदमत के लिए उसने हमें चुन लिया है और हमें इस बात से कोई ख़ौफ नहीं है कि हमें लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो इंसान की नियत को देखता है। साथ साथ हमने यहाँ पर इमाम साहब को भी बुलवा लिया था कि दुआएं की जाएं और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको भी मज़हब से और दीन के बारे में कुछ आगाही हो। उनके साहबजादे भी आ गए थे इमाम साहब के और उन्होंने, इमाम साहब ने बहुत अच्छा दर्स दिया, आखिरत के बारे में बताया। उसकी तैयारी के लिए हम सबको
आगा क्या कि आखिरत की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। और दुनिया की ज़िंदगी तो आर्जी है, एक ना एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़ के ही जाना है। यहाँ पे खुशियाँ भी आर्जी हैं और गम भी आर्जी हैं। तो बस यही था कि बच्चे काफ़ी शोर कर रहे थे। तो हमने यही सोचा क्यों ना दस्तरखान बिछाकर इन बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बड़ों को, ख़वातीन को खाना खिलाया जाए ताकि रिज़्क़ की बेहुरमती भी ना हो और सब आराम से खाना खा लें। सब लोग खुशी खुशी इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ही शौक़ से इमाम साहब की जो बातें थी वो सुनी सब ने और बहुत अच्छा दर्स दिया। हमें तो भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। जो समझ लें बस एक जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से गैब से इंतज़ामात हो गए। हमारी तवक्को से बढ़कर बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा। तो बस इसके बाद यही था कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, भूख के मारे, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वक्त लाइट भी जा सकती थी और बारिश भी हो सकती थी। लेकिन देखिए ना, तो लाइट गई और ना ही बारिश हुई, क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। लेकिन ये समझ लें कि ना जाने कैसा ऐसा मौज़ा हुआ, क्या ऐसी अल्लाह की रहमत हमारे साथ शामिल हाल रही कि बिल्कुल भी लाइट नहीं गई और सब ने यहाँ पे दुआएं की उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इंतज़ामात करवाए हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए और उनके रिज़्क़ रोज़ी के लिए बहुत सारी दुआएं की गई। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना माल अल्लाह की राह में देते हैं, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च करते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें भड़काता रहता है, उनको मुस्तक़बिल के अंदेशों के खौफ दिलवाता है कि अगर तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा। लेकिन वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में देते हैं और खुशी खुशी ख़र्च करते हैं, इनको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। तो फिर यही होता है कि अल्लाह ताला की मदद इनके साथ रहती है। इन लोगों की क्या दुआएं नहीं लगेंगी जो बच्चे यहाँ बैठ के दुआ कर रहे हैं। जो लोग सूखा हुआ गोश्त खाते हैं, पूरे साल तो गोश्त नसीब नहीं होता, बकरीद का गोश्त भी चूम चूम कर रखा हुआ है इन लोगों ने सुखा के रखा हुआ है। आज ये फ्रेश क़ोरमा खाएंगे और बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमने इन्हें खिलाने की कोशिश की है। हम क्या खिलाएंगे, राज़िक़ तो अल्लाह ताला है। बस ये कि हम इंतज़ाम ऐसा कर रहे थे कि किसी को कोई शिकायत ना हो और सब खुशी खुशी चले जाएं, सब खुशी खुशी खाएं। और हम जो बैड कमेंट्स करते हैं, जो हमें हमारी नेक कामों पर टोकते हैं और हमें दुख देते हैं, अज़ियत देते हैं, तो वो अपने काम को जारी रखें। हमें उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि जब बंदा अल्लाह की राह में निकलता है ना, तो फिर अल्लाह उसके साथ होता है और जिसके साथ अल्लाह होता है ना, फिर उसको किसी बात का खौफ नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि पहले हम लोग इसी वजह से तो पीछे हैं कि कोई नेक काम के लिए आगे बढ़ता है ना, तो सबसे पहले उसकी टांगे पकड़ के खींची जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले कौन हुआ था, तुम पैदा हुई थी? हाँ? तुम बड़ी लग रही हो मुझे। मैं नहीं पढ़ी। सुना? मोटी है ना इसीलिए आपको। मैं सुना? नहीं मजाक कर रही हूँ। हाँ सुनाओ, यहाँ आओ सामने तेज आवाज में। रब्बी जल्ला अल्लाहु अल्लाह, बारिशा वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, सबकी दिल की जान है, अल्लाहु अल्लाह।
बचेगी, हम तो घर से पकवाया ही नहीं आज रोटी। बाला ये काम होना बाला रखिए सीधे हाथ करवाओ ग्रेवी हल्की रखिए अभी लोग क्या पहले रोटी लगाओ रोटी लगा में और जनाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था कि हमने घर आकर 3 कप चाय पिए हैं। बहुत मना किया बच्चों को, लेकिन बच्चे खुश हो रहे थे ना असल में। उनको तो ऐसा लग रहा था उनकी आज ईद है। सब दोस्त अपने इनके जो भी दोस्त थे, जो भी बहन भाई थे, सब इकट्ठे बैठे, उन्होंने खाना खाया और यहाँ पे नाते वगैरह उन लोगों ने सुनी। और लाइटिंग हो रही थी। इन लोगों के घरों में लाइट भी नहीं होती है। गुर्बत और मुफलिसी के सताए हुए लोगों के लिए जब ये थोड़ा सा इंतज़ाम भी होता है ना, तो इनकी खुशी काबिले गौर होती है और ईद नहीं होती है। हम भी खुश हो रहे थे इन लोगों को खुश देखकर और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसे वसाइल बना दिए हैं कि जो हमने सोचा था वही हुआ। क्योंकि ज़ैनब के इंतकाल के बाद हमारी नीयत यही थी कि अपने इस चैनल को अल्लाह की राह में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आज हमारी काविशें माशाल्लाह से पूरी होती नज़र आ रही हैं। थकन तो हो जाती है, थकन अपनी जगह पर है, लेकिन जब अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला की रज़ामंदी की लहरें दिल के अंदर आती हैं ना, तो थकन का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। साथ साथ ज़ैनब की भी बहुत याद आ रही थी कि ज़ैनब ने कितनी तकलीफ़ें उठाई, कितनी बीमारी में सब्र किया अपनी। और हमें नहीं पता था आगे जाकर उसके चैनल पे इतने अच्छे अच्छे काम होंगे और इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, जो हमारे साथ हमारे इस काम में मदद करेंगे, अल्लाह की मखलूक के काम आएंगे। और बस ये सब देख देख कर हमें बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि अल्लाह ताला माल तो सबको ही देता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में माल को खर्च करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब अल्लाह ताला माल ज़्यादा देता है ना, तो लोग अपने माल को जमा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए कि ये जो माल है इनके काम आएगा। लेकिन फिर होता क्या है कि जब मौत का वक्त आता है, फिर ये फरियाद करते हैं कि काश ये माल हमने सदका कर दिया होता। और फिर अल्लाह कहता है कि अब सदक़े का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कोई वक्त है सदका करने का। असल में हमें गुर्बत का खौफ दिलाता है, डराता है, लंबी उम्र के वादे करता है कि अगर अभी तुमने ये माल किसी को दे दिया तो कल को जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम क्या करोगे। और यही चीज़ इंसान से तवक्कुल छीनती है, यकीन छीनती है कि राज़िक़ आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ है। जिसने आज आपको रिस्क दिया है वो कल भी आपको रिस्क देगा। शर्त यह है कि दिल के साथ, खुश दिली के साथ, शौक़ के साथ खर्च करो अल्लाह की राह में। तो बस यहाँ पे सब लोग बहुत खुश हो रहे थे और अपनी अपनी मर्ज़ी से सब ने खाना भी लिया। ख़वातीन का जो हमने अलग से एहतमाम किया गया करा था, वहाँ पे ख़वातीन अपने लिए खाना ले गई थी। और हमने यही सोचा था कि बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठ जाएं ख़वातीन, लेकिन फिर ये था कि बेपर्दगी हो रही थी, इसलिए ख़वातीन अपने घरों में चली गई थी और बच्चों के लिए एक अलग दस्तरखान बना दिया गया था कि भाई बच्चे आराम से बैठ के खाना थाल खा लीजिए या बच्चों को तो दे
बाल खानी है, बाल बैठन था सारे पूरे थे बेटे उड़ते हैं यार प्लेट वाला समझा के प्लेट है ना बाबा रोटी भी किसी को नहीं दो बंद कर दो, सब घरे में रोटी लेके जाए। प्लेट डाल दे रोटी सारा खाना कैसा बना था? अच्छा था। अच्छा फुल हो गए खा के फुल हो गए। अच्छा बाबा रोटी चाहिए और रोटी रोटी दे इनको रोटी। आखिरी रहेगी ना, तुम आखिरी रहेगा यार ध्यान दो बच्चे की वजह से बैठ बेटा है हो जाएगा बस सही है, ठीक है बहुत है। थोड़ा सा डाल थोड़ा सा इसमें अम्मा ये मां बेचारा बैठा हुआ है मांगने वाला। अभी रोटी तो नहीं है यार भाई दे खाना को वीडियो बन गया भाई मैं भी तो गिरा खाऊं तुम्हारे आ जाओ अम्मा आ जाओ तेरा फोन लगाने चलो आप दफ्तर खान में उतरे बैठ गई बीमार हमारा रोटी खानी कम लाफिज ये अभी से ब्रेक वाले की काम कर रहा आप कपड़े लेने जा रहे हो? कपड़े चाहिए? हाँ जी हम कपड़े जाएंगे। लब आएंगे ना तुम्हारे लिए कपड़े लाएंगे, चूड़ियाँ भी शुक्रिया चलो बना दे। चाय पिलाएंगे अपने घर। आएंगे इंशाल्लाह, अभी तो हम जा रहे हैं। सब कुछ सही हुआ, सब कुछ सही लगा आपको? बहुत मजा आया, मजाक करना आपका। हमारा छोटा कार्टून यही है सब फैमिली में ये सब बच्चा परेशान है जी। क्या हुआ इसको? इसको बुखार 103 104 भी होता है। कम ही नहीं होगा, 4-5 दिन होगा। अच्छा पट्टियाँ ठंडे पानी कर रहे हैं। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं छोटे जो क्लिनिक जैसे बने हुए, जैसे हम लोग गरीब बंदे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे। हाँ वो बोल रहे हैं वहाँ अपना प्राइवेट में दिखाओ। प्राइवेट में दिखाओ, वहाँ इशफाक के डॉक्टर है, वो अच्छी मतलब देखभाल करते हैं, जो भी होगा आपको बता देंगे। अच्छा वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसके खाली अपना 700-600 रुपये खाली उसकी पर्ची है डॉक्टर की। क्योंकि मैं जॉब से ऐसे बैठा हूँ, मुझे तो 2 साल हो गए जॉब ही नहीं मिलती। मेरी बेगम 5 बच्चे हैं मेरे खुद। तो गुजारा कैसे होता है? गुजारा यही है कि बस उसके महीने के जो 15,000 जो आते हैं, मतलब राशन उड़ा लिया, किसी उधार उठा लिया, फिर अगले महीने उसको ये कर देते हैं। अब झुग्गी भी नहीं अम्मी के पास है, मेरे 5 बच्चे मेरे खुद के। नहीं इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी से तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए, बच्चे की कर कब से बुखार है? अभी 6 दिन हुए इसको। करते हैं बात तुम्हारे लिए। छोटा बच्चा हमारा